Hello, lovely students. Today, in this video, we'll learn that how to fill the CAT form properly. So, before filling out the CAT form, we'll keep a checklist with us. उसमें क्या-क्या होगा? Let's take a look. First, photograph with white background. Max size should be 1 MB in JPEG or JPG format only. सो पहले हमारी फोटोग्राफ आएगी. अब वाइट बैकग्राउंड इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो और बाकी बैकग्राउंड्स में एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो सेम फोटोग्राफ आपके एडमिट कार्ड पे लगने वाली है, राइट. एंड ऑल्सो फोटो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, आपका फेस क्लियर आना चाहिए, आप कैमरे की तरफ देखें. सो इट शुड बी अ फॉर्मल प्रॉपर वाइट बैकग्राउंड पिक्चर. ओके. सेकेंड, स्कैन सिग्नेचर. So scanned signature max size should be 80 KB and similarly as photograph it should be in JPEG or JPG format only. And third is the important thing is DMC. So keep your DMC in front of you, 10th, 12th and graduation if you're graduated, and if not then you have to fill the details accordingly. The third and the last thing which is very important is कि अभी you are filling the CAT exam. So ऐसे ही make a Excel of all your MBA exams like ZAT, NPAT, CMAT and your and write down the important dates of these exams like last registration date कब है, exam date कब है, ताकि आपके पास एक चेकलिस्ट हो कि आपने कौन कौन से फॉर्म फिल आउट कर दिए हैं और कौन कौन से अभी बाकी हैं. तो इससे आपको याद रहेगा. बिकॉज एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इन सब एग्जाम्स के आगे आईडी एंड पासवर्ड, लॉग इन आईडी एंड पासवर्ड, बिकॉज ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो हम सब करते हैं कि हम कहीं भी लॉग इन आईडी पासवर्ड लिख लेते हैं और फिर भूल जाते हैं और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स अकर हो सकती है. सो मेक श्योर वो ना हो. ये चीज़ इग्नोर करने के लिए इन दैट एक्सेल ओनली कि राइट योर email and your password, the login ID credentials for each and every exam. So that's it. Now let's get started with the video. All can see the option we have here is new candidate registration. So see यहाँ पे 3 और भी ऑप्शन है बट वो हमारे काम के नहीं है. रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन इज व्हेन आप जब लॉगिन कर लोगे उसके बाद अब अगर आपको अपना एप्लीकेशन रिज्यूम करना है और आप फिर वापस से आप उसके पास जाना चाहते हो तो आप ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके होंगे, तो देन यू लॉग इन थ्रू रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन, राइट. एंड कैट 23 स्कोर कार्ड ऑब्वियसली हमारे यूज में नहीं है. रजिस्ट्रेशन ऑफ नॉन IIM इंस्टीट्यूशन ये भी हमारे यूज में नहीं है. दिस ऑप्शन इज फॉर दोज इंस्टीट्यूशंस जो कैट का पार्ट नहीं है. एंड तो आप इन तीनों को इग्नोर करिए. सो वील स्टार्ट विथ न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन. So, इसको प्रोसेस होने देते हैं. सी विल डिस्कस अबाउट द मिस्टेक्स ऑल्सो जो मोस्टली स्टूडेंट्स कैट के फॉर्म के ड्यूरिंग करते हैं. एंड विल मेंशन कि ऐसी कौन सी मिस्टेक होती है जो हमें नहीं करनी है, राइट. सो ट्राई करना कि सफारी इज नॉट एक्सेप्टेड, तो गूगल क्रोम में है ना, माइक्रोसॉफ्ट एज में आप ये फिल करें एज यू कैन सी हियर, राइट. सो एंड दिस इज द प्राइवेसी नोटिस. सो आप जब अपना आपको SMS आएगा वैलिडेशन के लिए आपकी ईमेल पे भी, सो मेक श्योर एक तो आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस प्रॉपरली फिल करें, राइट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट with the registration process now. So this is the registration process. So you have to write your name, right, the date of birth, email address, then confirm your email address. Country में India, number आप यहाँ पे इंडिया का डालिए, वो ऑटोमेटिक कोड उठा लेगा. Confirm your mobile number. So once you done with all the registration, तब आपको यहाँ पे validate करना होगा. आपके email और phone पे OTP आएगा. So as we can see that this now is asking for validate OTP. So आपने जो भी registered अपना नंबर यहाँ पे fill out किया होगा या फिर अपना email यहाँ पे जो डाला होगा, तो उस पे OTP you'll get an OTP. तो यहाँ पे वो fill out करना. After the validation यहाँ पे declaration given है. So first of all check कि आपने जो भी fill किया है वो एकदम सही fill out किया है, because make sure name of the candidate बाद में change नहीं हो सकता. तो make sure आप बहुत ध्यान से इसे करें. So mark this as I agree and fill out this CAPTCHA and confirm. Now you'll see the verification for your basic registration details like your name, right, date of birth, email address. Check out all the details and then submit it. You'll get your login ID on your email. So that's why I said that अपनी email जो है वो please ध्यान से fill out करना. Now once you log in your details जो आपकी मेल पे आई है, you will be able to see this page. अब यहाँ पे we have to fill 6 segments.
your personal details, academic, work experience, programs, test city and declaration, right? So we'll start with personal details first. अब पर्सनल डिटेल्स में पहले कैंडिडेट का नेम, कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम एंड स्पाउस नेम इफ यू आर मैरिड. Your other personal details is like your date of birth, candidate's gender, nationality, category. अब मेक श्योर कि आप कैटेगरी बहुत ध्यान से फिल आउट करें, बिकॉज इफ यू बिलोंग टू EWS, NC, OBC, SC, ST, तो आपको वैलिड सर्टिफिकेशन अटैच करना होगा, राइट? सो मेक श्योर आप कैटेगरी ये बहुत ही ध्यान से फिल आउट करें. नेक्स्ट इज लाइक डू यू बिलोंग टू पर्सनल विद डिसेबिलिटीज, तो इफ येस तो यहाँ पे येस मार्क करिए, इफ नो तो यहाँ पे नो मार्क करिए. नाउ योर एड्रेस. अब एड्रेस से सी उन्हें एड्रेस पे ऑब्वियसली कुछ सेंड नहीं करना है, तो वो मैटर इतना नहीं करता, बट स्टिल इंपॉर्टेंट है कि आप सही एड्रेस पे यहाँ पे फिल आउट करें जहां आप रह रहे हैं. अगेन दे विल आस्क यू यहाँ पे कि आपका परमानेंट एड्रेस इज सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस, तो इफ येस देन यू कैन मेंशन हियर येस, इफ नो देन यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिल आउट करना होगा, right? So emergency contact details now. Mostly see what I do is कि emergency contact में I prefer कि मैं अपने parents का contact दूं या फिर मेरे sibling का. अब इससे क्या होता है, if you are not available, तो आपके parents के पास जो important detail है या call है वो चली जाती है आपके siblings के पास. So make sure आप यहाँ पे उसका contact number तो जो available हो सकता है उस time पे अगर आप available नहीं हो. So now the most important thing is documents upload. तो मेक श्योर सी अब यहाँ पे एक चीज तो ये कर लेना कि अपने डेस्कटॉप पे पहले ही अपने डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए वो ऑलरेडी वहां पे रख लेना, लाइक योर 10th का DMC, योर 12th का DMC, योर फोटोग्राफ, योर सिग्नेचर, स्कैन फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर. तो वो डॉक्यूमेंट पहले से ही डेस्कटॉप पे होंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी अपलोड करने में, राइट? अब अगर ऑब्वियसली जब मैंने बोला कि कैटेगरी ध्यान से फिल आउट करना, सो इफ यू बिलोंग टू एनी कैटेगरी लाइक SC, ST, NC, OBC, PWD, EWS, सो आपको यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा, राइट? सो हर चीज को थोड़ा सा केयरफुली करना एंड मेक श्योर जो आप फोटोग्राफ अपलोड कर रहे हो वो फोटोग्राफ आपको बाद में अपने एडमिट कार्ड पे भी लगानी होगी, राइट? सो उसका बैकग्राउंड किसी और कलर का नहीं होना चाहिए, व्हाइट हो, वो रिसेंट क्लिक फोटोग्राफ हो, कोई ऐसे पुरानी फोटोग्राफ नहीं लगा देनी है, राइट? सो यहाँ 1 MB से कम होनी चाहिए, मैक्सिमम 1 MB तक हो सकती है, लाइक, एंड ओनली JPEG एंड GPG फॉर्मेट्स में होनी चाहिए, राइट? सेम एज सिग्नेचर्स की 80 KB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, राइट? सो व्हेन आई टोल्ड यू कि व्हाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए, तो सी और कोई बैकग्राउंड में होगी तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट? एंड वही सेम फोटोग्राफ आपको बाद में, तो मेक श्योर मतलब ऐसे करना कि अभी जाके क्लिक करवा लो, अभी तुम्हारे पास टाइम है तो रिसेंट फोटोग्राफ ही लगाना है, 5-6 साल पुरानी मत लगा देना, राइट? बाकी यहाँ पे कुछ सैंपल फोटोग्राफ्स दिए हुए हैं, सो यू कैन एज सी कि क्या क्या नॉन एक्सेप्टेबल है और क्या क्या एक्सेप्टेबल है, राइट? सो इतना ब्राइट नहीं चलेगा, ठीक है? अननेचुरल कलर्स, ऑब्वियसली थोड़ा नेचुरल कलर्स होना चाहिए. ब्लू बैकग्राउंड, सी एज आई सेड व्हाइट बैकग्राउंड में ही होना चाहिए, कोई और कलर सपोज लाइक ब्लू बैकग्राउंड, ये नहीं चलेगा, राइट? इम्प्रॉपर लाइटिंग नहीं होना चाहिए, आपका फेस क्लियर होना चाहिए, राइट? फेस कवर्ड नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली दिखना चाहिए कि आपका फेस क्लियर है. सी आईज नॉट विजिबल. अगर आप स्पेक्स लगाते हो तो लगाओ, ऐसा नहीं है कि उतार के आप फोटो करा रहे हो, कोई जरूरत नहीं है, आप स्पेक्स लगवा के फोटो कराओ. बट हाँ वही एज आई सेड कि ये डार्क जो आपके सनग्लासेस होते हैं ये नहीं चलेगा. सो फेशियल एरिया इज लेस देन 50% और टोटल. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहीं खड़े हो या आपने वहां की फोटो लगा रखी है, आपका फेस क्लियर नहीं है, आसपास की चीजें आ रही हैं, तो ये ऑल दीज थिंग्स आर नॉट एक्सेप्टेबल. नाउ नॉट फेसिंग द कैमरा. अगर आप इधर उधर देख रहे हैं, आप कैमरा को फेस नहीं कर रहे हैं, तो वो भी फोटो वैलिड नहीं होगी. एंड तो आपको ये प्रॉपर कुछ जो फॉर्मल फोटो हम जिसे बोलते हैं, साइड फेस इज नॉट अलाउड एंड नॉट अ स्ट्रेट पोज. तो मेक श्योर कि आप ये सब गलती ना करें, है ना? कि हमारा थोड़ा ये फोटोग्राफ का ध्यान रखना, क्योंकि सेम फोटोग्राफ एज आई सेड एडमिट कार्ड पे लगेगी. सी सेम फोटोग्राफ विच विल यू अफेक्ट ऑन द एडमिट कार्ड ऑन द डे ऑफ योर टेस्ट विच इज ऑन 24th November. Right, so let's now, so this was all about your personal details, तो इसको carefully fill out करना, signature upload करना, right? And then now let's go to academic. Now let's start with the academics. तो जब आप अपना academics fill out करेंगे तो make sure आप बहुत carefully fill out करें, right? तो यहाँ पे if I talk about SSC like 10th equivalent details, तो आपने 10th कहाँ से की है? Suppose मैंने central board से करी है, CBSE. So आपका month और year of completion क्या था, right? तो आप यहाँ पे वो सब फिल आउट करेंगे. यहाँ मैक्सिमम मार्क्स इंक्लूसिव फॉर ऑल सब्जेक्ट्स. सो यहाँ पे आपको जितने, सपोज आपके पास 6 सब्जेक्ट्स थे, तो यहाँ पे उन सब के टोटल मार्क्स, राइट, जितने आपने ऑब्टेन किया वो नहीं, वो यहाँ बाद में फिल आउट करेंगे. पहले सपोज यहाँ पे 600 आपके पास 6 सब्जेक्ट्स थे, उसके बाद मार्क्स यू ऑब्टेन्ड, राइट? सो अकॉर्डिंगली विल फिल आउट, और यहाँ पे जो हमारी एग्रीगेट परसेंटेज बनती है. सिमिलरली हम 12th
और HSC इक्विवेलेंट डिप्लोमा अगर आपने किया है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे डालेंगे। डिप्लोमा किया तो आप डिप्लोमा पे क्लिक करिए, 12th एंड इक्विवेलेंट क्या है जैसा भी। यहाँ पे फिर डिसिप्लिन, ठीक है, व्हाट वाज योर स्ट्रीम, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, राइट। यहाँ पे अकॉर्डिंगली जो आपका बोर्ड कौन सा था, मंथ एंड ईयर ऑफ कंप्लीशन, मैक्सिमम मार्क्स, अगेन यहाँ पे आपने टोटल मार्क्स डालने हैं, राइट। अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट है और 6 सब्जेक्ट है तो फ्रॉम 600 टू 500। अब यहाँ पे आपने टोटल मार्क्स ऑब्टेन कितने किए हैं एंड एग्रीगेट परसेंटेज, राइट। सो यहाँ पे दिया भी हुआ है नोट में कि कैसे आपको अपना कैलकुलेट करना है मार्क्स, एग्रीगेट परसेंटेज कैसे निकालनी है। देन योर बैचलर्स डिग्री डिटेल, राइट। सो आर यू इन द फाइनल ईयर ऑफ बैचलर्स डिग्री, अगर आप फाइनल ईयर में हो तो येस, नहीं हो तो नो, राइट। सो हैव यू कंप्लीटेड द बैचलर्स डिग्री, तो अगर आप फाइनल ईयर में तो आप नो यहाँ पे फिल आउट करेंगे, आपने कंप्लीट कर ली है तो यस। अब यहाँ पे टोटल ड्यूरेशन ऑफ डिग्री क्या थी, अगर आपने 3 इयर्स की डिग्री की है, 4th ईयर की ऑनर्स की है, 5 इयर्स की डिग्री की है। अब टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, आप कौन से इंस्टीट्यूशन में थे, राइट। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, फॉरेन यूनिवर्सिटी, IIT थी, NIT थी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी, तो आप अकॉर्डिंगली फिल आउट कर सकते हैं। नाउ आपका स्टेट या यूटी में किस यूटी या स्टेट में आपकी यूनिवर्सिटी थी वो आप यहाँ पे फिल आउट करेंगे। देन यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट नेम, सी अगर आपकी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नेम यहाँ पे नहीं है तो आपको यहाँ पे अदर्स फिल आउट करना है, राइट। और फिर यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का डिटेल डालना है, द नेम ऑफ कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशन, राइट। अब आपकी डिग्री का नाम क्या था, तो आपने जो भी डिग्री करी है वो यहाँ पे आप फिल आउट कर देंगे, BBM या फिर बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सो BCom की है, क्या किया है, ठीक है, आप यहाँ पे फिल आउट वो कर देंगे। नेक्स्ट अब यहाँ पे आता है डिसिप्लिन, राइट। कौन से फील्ड में, कौन से डिसिप्लिन में आपने डिग्री करी है, हियर यू विल फिल आउट। एंड ग्रेजुएशन की स्ट्रीम कौन सी थी, इंजीनियर है हो या नॉन इंजीनियर हो, मंथ एंड कोर्स, राइट, ईयर, सॉरी मंथ एंड ईयर यहाँ पे फिल आउट करेंगे, ठीक है। एंड मंथ एंड ईयर आपने स्टार्ट, आपकी डिग्री कब हुई थी, उसके बाद आपकी डिग्री कंप्लीट कौन से ईयर में हुई है, मंथ में हुई है, राइट। एंड यहाँ पे फिर मार्क्स परसेंटेज जो आपको यूनिवर्सिटी ने दिया, लाइक टोटल जो आपके एग्रीगेट मार्क्स आते हैं सारे सब्जेक्ट में, पूरे ईयर का मिला के जो आपके एग्रीगेट मार्क्स मिलता है आपको, वो यहाँ पे मेंशन करते हैं। सो डू यू हैव और आर यू अंडरगोइंग डुअल और 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, येस और नो। अगर आपने 5 साल का कोई डिग्री किया है या नहीं किया है तो यहाँ पे आप अकॉर्डिंगली उसको चूज करेंगे, राइट। सो नाउ यहाँ पे अब अगर आपने मास्टर्स, लाइक डू यू वांट टू एंटर मास्टर डिग्री डिटेल्स, तो यहाँ पे येस, अगर आपने बैचलर्स ही की है तो यहाँ पे आप नो कर दीजिए, लाइक। सो अगर आपके पास एक से ज्यादा बैचलर डिग्री है तो आप उसकी डिटेल्स यहाँ पे क्लिक करके वो मेंशन करेंगे, राइट। आप फाइनल ईयर में हैं या कंप्लीट कर चुके हैं तो अकॉर्डिंगली आप डिटेल्स फिल आउट करेंगे। सो यहाँ पे आपकी अदर प्रोफेशनल डिग्री डिटेल्स आएंगी, राइट। एंड ये ध्यान से आप फिल आउट करना, यहाँ पे जो आपका एकेडमिक्स वाला पार्ट है, ठीक है। तो मार्क्स यहाँ पे जो आपके सब स्पेशली इसमें है कि आप अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नेम नहीं हो तो आप कंफ्यूज मत हो ना, सिर्फ अदर्स फिल आउट करो, आप यहाँ पे नेम मेंशन कर सकते हो, राइट। सो इसको सबमिट करने के बाद वील गो टू वर्क एक्सपीरियंस नाउ वर्क एक्सपीरियंस, सी आपका वर्क एक्सपीरियंस टिल 31 जुलाई तक ही कैलकुलेट होगा, आप वहीं तक उसे डाल सकते हैं, ठीक है। तो सपोज आप कभी भी फॉर्म भर रहे हैं, अगस्त में भर रहे हैं, लेकिन कैलकुलेट 31 जुलाई तक ही होगा, राइट। यहाँ पे वो मेंशन है एक्सपीरियंस एज ऑन 31 जुलाई 2024, राइट। ओनली फुल टाइम एक्सपीरियंस, आपने कोई इंटर्नशिप करी है, ठीक है, वो इसमें मेंशन नहीं होगी, कोई प्रोजेक्ट पे काम किया है तो वो प्री ग्रेजुएशन वर्क एक्सपीरियंस ये सब कैलकुलेट नहीं होगा, प्रॉपर फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस ही कैलकुलेट होगा। सो आप यहाँ पे जो भी आपका इंडस्ट्री टाइप था आप यहाँ पे फिल आउट करेंगे, एंड देन आपने स्टार्ट कब किया था, एंड क्या था, एंड अगर कोई ब्रेक है तो इन एक्सपीरियंस, राइट। सो ये सब आपको मेंशन करना है वर्क एक्सपीरियंस में। एंड आई एम रिपीटिंग इट अगेन, ओनली फुल टाइम एक्सपीरियंस, नो इंटर्नशिप्स, आपने 5 महीने की इंटर्नशिप किसी के साथ की है या 6 मंथ्स की इंटर्नशिप करी, वो कैलकुलेट नहीं होगी, ओनली फुल टाइम वर्क एक्स, राइट। सो नेक्स्ट वी हैव प्रोग्राम्स। नाउ प्रोग्राम्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कि आप सारे प्रोग्राम्स जितने भी आपके PG PMBA के प्रोग्राम्स हैं आप सारे IIM सिलेक्ट करें। सी यहाँ पे आपको EPGP वो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स होंगे तो उसको आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो पर वो लोग जो अभी वर्किंग है वो करना चाहते हैं तो दे कैन सिलेक्ट, बट मेक श्योर कि आप सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे सिलेक्ट करें, सारे IIM सिलेक्ट करें, राइट। और अपनी प्रेफरेंस में सब सेव करें। एक और ऑप्शन आएगा आपके पास यहाँ पे, दिस इंटरव्यू सिटी, तो यहाँ पे आपको हर एक प्रोग्राम के लिए जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए 2 प्रेफरेंस सिटी डालनी पड़ेगी, इंटरव्यू सिटी, जहां पे आप कंफर्टेबल हो इंटरव्यू देने के लिए,
सपोज अब यहाँ पे आप वो सिटी डाल सकते हो जो आपके पास है, राइट, और पहली सिटी वही हमेशा प्रेफरेंस में रखना, और दूसरी सिटी आप वो डाल सकते हो जहां आप पास में जा सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दिल्ली और अहमदाबाद लिया है, आप भी ऐसे ही कुछ सिलेक्ट करें जहां जो आपको कंफर्टेबल हो, जहां आपका इजी एक्सेस है, और या फिर आपको प्रेफरेंस मिलेगी कैंपस की, जैसे कि अहमदाबाद है, आई एम अहमदाबाद, तो कैंपस में जाके अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो वो अलग एक्सपीरियंस होगा, राइट, उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट्स आपको करना पड़ेगा। तो ये आपको यहाँ पे हर प्रोग्राम के साथ आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। जब आप ये सिलेक्ट कर देंगे, जब आप सारे अपने प्रोग्राम सिलेक्ट करें, थोड़ा ध्यान से करना, तो आप सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सो नाउ इट्स टाइम टू फिल आउट द टेस्ट सिटी प्रेफरेंसेस। सो यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, आप अपनी 5 प्रेफरेंस सिटीज डाल सकते हैं जहाँ पे आपको अपना एग्जाम सेंटर बनाना चाहते हैं। तो मेक श्योर जैसे हमने इंटरव्यू सिटी चूज करी थी, हम नियर बाय सिटीज ही चूज करें, राइट, जिससे कि हमें भी ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, एंड जो आपके घर के आसपास हो तो थोड़ा सर्च आउट करके आप नियर बाय सिटीज यहाँ पे अपनी 5 प्रेफरेंस लिस्ट फिल आउट कर सकते हैं, राइट। नाउ द लास्ट पार्ट इज डेक्लेरेशन। आपके पास लास्ट में ये ऑप्शन आएगा जहां से आपको पेमेंट करनी है, पेमेंट स्टेटस विद इन 48 आवर्स अपडेट हो जाएगा, राइट। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उन कॉमन मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए जो मोस्टली स्टूडेंट करते हैं फॉर्म में, आप वीडियो को प्लीज ओपन रखिएगा जब आप फॉर्म फिल आउट करें, एंड ऐसा मत सोचना कि लास्ट में करेंगे, अभी अगस्त के अंदर फॉर्म फिल आउट कर दो। सबको पता है लास्ट डेज में साइट में बहुत क्रैश आता है, सब लोग उसी टाइम रश करते हैं, तो मेक श्योर आप अभी फिल आउट कर दो, राइट। सो थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर द सेशन। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है इसके बाद भी, तो यू गाइज कैन कनेक्ट विद अस एनी टाइम, एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच।